बदली 0% है और उल्टा 100% में से और 200% घट गई गांव की दिशा। हमारे माँ बाप दादा दादियों ने पहुंचाया 60 साल से ये गांव चंडीगढ़। कौन जानता था इस गांव को? अब 60 साल रिकॉर्ड देखो और आप देखो क्या क्या हुआ इस गांव में आज तक। अच्छा भाईजान, क्या क्या समस्या है आपके ग्राम पंचायत में? रास्तों की समस्या है, सामने आप देख रहे हो, इसमें पूरे रास्ते में ऐसे कीचड़ हुई पड़ी है और यहाँ काफ़ी समस्याएं, कब्रिस्तान वगैरह की समस्याएं। पिछले 10 साल में इन रास्तों में कोई काम नहीं हुआ है, एक भी रास्ता ठीक नहीं है। अच्छा, कब्रिस्तान में क्या समस्या है? कब्रिस्तान में उपले थिपे हुए हैं, लोगों ने अपनी बसारतें कर रखी हैं। कब्रिस्तान की चार दीवारी तोड़ तोड़ के अतिक्रमण फैला फैला के उन्होंने मकान बनाए लोगों ने। अच्छा, इसके लिए जिम्मेवार कौन है फिर? इसके लिए सरपंच जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार होगा? सरपंच ही होता है जिम्मेदार गाँव का। सर, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लोग वहाँ अवैध कब्जे तो होना चाहिए था ना, सरपंच मना कर। सरपंच ने जब खुली छूट दे रखी है कि भाई यहाँ इनको दबाओ, इनको यहाँ बना लो मकान, इनको तोड़ दो, तभी तो बना रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत कहाँ है कि जो लोग आम आदमी, मैं क्यों ना चला जाऊँ, मैं क्योंकि उनकी पार्टी में नहीं। अच्छा, आपका मतलब ये है कि सरपंच की सह पे वो ऐसा काम कर? क्या उनकी सह पे हो रहा है सारा काम। और क्या क्या हुआ है ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में कोई विकास तो हुआ नहीं है, ना कोई रास्ता बना है। सिर्फ एक रास्ता बना है इस गांव में तो पूरे 5 साल में, और भी 10 साल ये रास्ते जो आप देख रहे हो ये पूरे 10 साल में नहीं बने। 10 साल पहले के बने हुए रास्ते हैं। जी, क्या क्या समस्या है? सर, यहाँ पे अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। पशुओं को चारा है, जहाँ चारा मिलता था वहाँ भी मकान बना लिए हैं लोगों ने। और जैसे पशुओं की प्याव है, जोड़ है, उस पर भी अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। किसने किया हुआ अतिक्रमण? सर, वो सरपंच की सह पे किया हुआ है। सर, वो जो सरपंच के लगवाती है वही कर रहे हैं इस काम को, और कौन कर रहे हैं? अच्छा, कितने हिस्से पर अतिक्रमण किया हुआ है ग्राम पंचायत की जमीन पर? सर, तकरीबन आधा आधा 50-50। और क्या क्या समस्या है? सर, समस्या विकास कुछ नहीं हुआ, विकास की समस्या है सर। पानी नहीं है पीने के लिए। एक चैम्बर था वो पानी का, वो जमा ख़त्म किया हुआ है और उस पर भी अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। शिक्षा की समस्या है सर, वो स्कूल भी ख़त्म किया हुआ है बिल्कुल। सर, सरपंच तो दावा करते हैं कि अच्छा विकास हुआ है, पिछले 5 सालों में बढ़िया काम हुआ गाँव में। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। वो कुछ भी कहें वो सच नहीं है, जिसे हम कहते हैं वो सच। उनका तो ये मानना है कि गांव के जितने भी रास्ते हैं उन सभी को पक्का करवा दिया गया है, और जो भी आप बता रहे थे कब्रिस्तान में भी 4 दीवारी करवा के सही। ऐसा कुछ नहीं है, वो जहाँ से उसको वोट मिलती है वहीं पक्का करवा रहे हैं और कहीं नहीं करवा रहे। अच्छा, आप लोगों का काम नहीं हुआ? नहीं, अपोजिशन का नहीं हो रहा। वो जी उसके साथ है उसी का हो रहा है, उसी का हो रहा है जिस वो इसके साथ है सर। जैसे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का डंडा पहले 10 फीट इधर था, अब तोड़ के 10 फीट इधर कर दिया। इधर अतिक्रमण किया हुआ है अवैध तरीके से। जी सर, सच्चाई इस बात में? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। जो हमारा वो है ना चैम्बर, उसमें आप वो मूसी डाल देते हैं, मरी हुई जोड़ में मच्छी पाल रखी है उन्होंने, तो पानी के लिए उसमें वो छोड़ देते हैं। पानी को खराब है, पानी की बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। और तालाब हैं, ये पूरे रास्ते हैं, आप देख ही रहे हैं जैसे हैं। अच्छा, गांव में मीठा पानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, चैम्बर से पानी लेते हैं? चैम्बर से पानी लेते हैं, वो भी क्या करते हैं उसमें खुला छोड़ रखा है पूरा। उसमें कुंडा टूटा हुआ है। नहीं उसमें सप्लाई वहाँ है ना, उसको बास में है बस। अरे जो चैम्बर है, सप्लाई कहाँ है उसकी? सप्लाई नहीं है उसकी, नहीं चालू है, वो बंद कर रखा है। उसका पानी तो बीच में लाइन वाइन फोड़ के इधर उधर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुंडा ही टूटा हुआ है। हाँ, कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, रेनीवेल से पानी आता है आपके गाँव में? नहीं आता, नहीं भाई आता तो है, चैम्बर में तो आ रहा है। चैम्बर में वहीं तो आता है। हाँ, सिर्फ चैम्बर में आ रहा है, चैम्बर से सप्लाई नहीं है। नीमखेड़े में कोई पानी नहीं है रेनीवाल का, अच्छा, आज तक भी नहीं आया। ये तो कह रहे हैं आ रहा है। नहीं, गलत कह रहे हैं, वो धौली का टैंक है जो धौली के टैंक में आ रहा है। और दोनों चैम्बरों पे कब्जा कर रखा है पानी के लिए, वो कब्जा कर रखा है दोनों चैम्बर। वहाँ भी बसारत कर रखी है। जो नीमखेड़ा वाला चैम्बर है इस पे भी कब्जा कर रखा है। इसके पास चैम्बर के पास तालाब है, तालाब पे एक हमारे फारूक हैं जो सरपंच के बिल्कुल ही अंगी हैं, उसने उस पर कब्जा कर रखा। अच्छा, और किस किस ने कब्जा किया वहाँ पे? वहाँ जो पड़ोस में है, वहाँ जो कब्रिस्तान है वहाँ भी कब्जा कर रखा। वहाँ लैट्रिन बाथरूम बना रखे हैं जहाँ जनाजे दबते हैं। और इस गांव में से कोई मृत्यु हो जाती है ना, तो उसको जनाजे को निकलने के लिए रास्ता नहीं है कोई फिर ऐसा कि जिससे जा सके आदमी जनाजे को लेके। इतनी बड़ी परेशानी है इस गांव में। विकास तो जो हुआ है गाँव में वो आपने देख रखा है, और ये 10 साल या 5 साल कुछ नहीं, 60 साल से राजनीति में है गाँव। 60 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो क्या हुआ क्या है इस गाँव में आज तक। कुछ नहीं हुआ इसमें।
ये सारे झोल है, इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पिछले 60 सालों पर नज़र डालें तो गांव जिस तरीके से सियासत में पिछले 60 साल से जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से आप कह रहे हैं। हमारे माँ बाप दादा दादियों ने पहुंचाया 60 साल से गांव चंडीगढ़। कौन जानता था इस गांव को? अब 60 साल रिकॉर्ड देखो और आप देखो क्या क्या हुआ इस गांव में। आज तक कुछ नहीं हुआ इस गांव में, जो है सामने है तुम्हारे। अच्छा, आपका ये मतलब है कि यहाँ से हम लोगों ने विधायक दिए 2-2 3-3, उसके बावजूद ये हालात। सभी घर तक दे दिए। हमारे गांव से बड़ा लीडर कोई नहीं है मेवात में। हाँ, इस नए युग में भी पुराने युग में भी। अब देख रहे हो आप विकास कैसे हो रहे हैं विकास। अच्छा, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार यही गांव के ये हैं जो मुख्य बना के देते हैं गांव के लोगों को। हम हर 5 साल में या हर 10 साल में जैसे चेंज होते हैं वो सब जिम्मेदार इसके। हम क्या हैं? हम तो छोटी प्रजा हैं सारी। ज़्यादा चंडीगढ़ वो हैं भाई जिसको मुख्य बना देते हैं हम। अब देख रहे हो आप जो कुछ हो रहा है इस गाँव। नहीं, अब फिलहाल तो मौजूदा सरपंच पर भी सवाल है। मौजूद सरपंच सवाल है तो उसने जवाबदारी दे रखी है। 5 साल से वो काम कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, जो क्या है वो सामने है तुम्हारे, जो नहीं क्या है वो भी सामने है तुम्हारे। ऐसा थोड़ी होगा ना छुप जाए गांव का कोई भी काम। तो गांव की दिशा और दशा बदलनी थी जिस तरीके से, क्योंकि कुछ नहीं बदली, 0% है और उल्टा 100% में से और 200% घट गई गांव की दिशा। जिस तरीके से हमारा गांव राजनीति में है, पढ़े लिखे लोग भी हैं इस गांव में, उससे उल्टी दिशा घट गई इस गांव की। और आजू बाजू के गांव जितने भी हैं वो भी देख रहे हो आप। अच्छा, जो उम्मीदें लगा रखी थी, हाँ, वो कुछ 0% उम्मीद है सारी आज तक। हाँ, ये इसी 5 साल में नहीं या इसी 10 साल में नहीं, 60 साल का रिकॉर्ड देखो आप उठा के। अच्छा, जो यहाँ से विधायक दिए वो भी जिम्मेवार इसके। अरे वो भी जिम्मेदार है, फर्स्ट नंबर पे तो वही है। चंडीगढ़ तो वही गए हैं पहले, ये सरपंच थोड़ी गए चंडीगढ़ पहले। हाँ, तो सरपंच भी इसमें जिम्मेवार है। सरपंच तो जिम्मेदार रहेगा ना, एंड में रहेगा। ये तो फर्स्ट नंबर से रिकॉर्ड खुलेगा जब कौन फर्स्ट नंबर में आएगा। जी देखिए, ग्रामीण लोगों का कहना है कि यहाँ पिछले 60 सालों से ये जो गांव है ये सियासत से जुड़ा हुआ है। ये वो ग्राम पंचायत है जिस ग्राम पंचायत ने बड़े बड़े नेता दिए हैं। मेवात की सियासत में जिन लोगों की तूती बोलती थी, जिन लोगों का डंका बजता था, ये वो गांव है जिस गांव से 2 विधायक यहाँ की जनता ने दिए हैं। ये वो गांव है जिसका सियासत से पुराना नाता रहा है। ये वो गांव है जो आज एक मॉडल गांव की तर्ज पर उभरना चाहिए था, लेकिन हालात के हिसाब से अगर देखें तो गांव की हालत बद से बदतर है। ग्रामीण लोगों का कहना है जितने भी रहबर यहाँ से रहे हैं, जितने भी रहनुमाओं ने यहाँ नुमाइंदगी की है, वो सब इस पूरे विनाश के लिए जिम्मेवार हैं। ग्राम पंचायत के लोग इसी बात से आहत और परेशान हैं कि जिस तरीके से 60 सालों से सत्ता पर काबिज रहे और एक सत्ता का सुख भी भोगा है इन नेताओं ने, उसके बावजूद फिर क्यों इस ग्राम पंचायत की दिशा और दशा नहीं बदल पाई, ये परेशानी है, ये समस्या है। ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि इस पूरे तरीके से ग्राम पंचायत का विनाश हुआ है और यहाँ जो मौजूदा सरपंच हैं उस पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि मौजूदा सरपंच ने भी विकास नहीं किया और इस पूरे मामले में ये लोग जिम्मेवार रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारी समस्याओं को सुना जाए और जल्द से जल्द इन समस्याओं का निपटारा किया जाए, क्योंकि सियासत का सही खिलाड़ी वही होता है जो वक्त की नज़ाकत को पहचान ले। लेकिन यहाँ तो जनता वक्त की नज़ाकत को इस बार पहचान चुकी है और जनता ने मन बना लिया है कि क्या यहाँ से कोई बदलाव हो सकता है, क्या सियासत में यहाँ से एक ऐसे रहबर को चुना जा सकता है जो इस ग्राम पंचायत की 60 साल से दूरदर्शा जो देखी नहीं जा सकती है, क्या उसको संवारा सजाया जा सकता है। ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है विकास नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से देखा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से गांव हाईलाइट है, गांव से 2 विधायक चुन करके गए हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो विकास थोड़ा कम नज़र आता है। हम आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे।